हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको ज्ञात है कि कुछ समय से हम काव्यशास्त्र की बात कर रहे हैं। काव्यशास्त्र में हमने विषय लिया है छंद, और छंद में मैंने आपको बताया छंद 3 प्रकार के रहते हैं, 3 तरह के रहते हैं: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं मात्रिक छंद की। मात्रिक छंद में हमने पिछली वीडियोज़ में देखा चौपाई क्या है, दोहा क्या है, और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा सोरठा छंद के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि काव्य शास्त्र है ना, पिंगल शास्त्र को समझने के लिए एक कठिन साधना की आवश्यकता होती है, जो आप लोग साध रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ हमारे अध्यापक साथी भी इसमें मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे प्रेरित कर रहे हैं बार बार अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, और साथ में हो सके तो शेयर भी करें। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया, हम सोरठा छंद पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सोरठा छंद जो है अर्ध सम मात्रिक छंद है, आधा सम है ये। जैसे हमने दोहा की बात की थी, वो भी अर्ध सम मात्रिक छंद था। तो दोस्तों देखिए, सोरठा छंद क्या है। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। ये बहुत आसान छंद है दोस्तों। दोहा छंद हमने पढ़ा था, ठीक दोहा का उल्टा है ये। ध्यान दें, दोहे का ठीक उल्टा है ये। इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं। दोहे में हमने पढ़ा था विषम चरणों में 13 मात्राएं। सम चरणों में हमने दोहे में पढ़ा था 11 मात्राएं, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 13 मात्राएं। मतलब दोहे में हमने पढ़ा 13-11, ठीक है। यहाँ पर 13, ये दूसरे में 11, फिर तीसरे में 13, चौथे में 11। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 11-13, 11-13 ऐसे याद रखना है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम और तृतीय चरण में होती है। जैसे आपको पता है, ये प्रथम चरण है, ये द्वितीय चरण है, ये तृतीय है, और ये चौथा चरण है, ठीक है। अंत में देह नेह ये दिख रहा है आपको प्रथम चरण के अंत में, और तृतीय चरण के अंत में अयन ये दूसरा चरण का अंत है, मयन ये चौथे चरण का अंत है। इस प्रकार ये तुकबंदी का हमने उदाहरण दिया आपको। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने एक सोरठा लिया है। अगर आपको ये सोरठा याद नहीं भी रहता तो आप किसी भी दोहे को याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मुझे रहीम का दोहा याद आ रहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अब बिन पानी सब सून को पहले ले लीजिए, इसको पहला चरण ले लीजिए, और दूसरा चरण ले लीजिए रहीमन पानी राखिए। मात्राएं आगे पीछे हो जाती हैं। दोहे में रहीमन पानी राखिए, इसमें 13 मात्राएं हैं। बिन पानी सब सून, इसमें 11 मात्राएं हैं। इसमें क्या करना है, 11 वाली को आगे ले जाओ और बाद में आप 13 वाली को ले जाओ। तो इस तरह आप दोहे को भी याद कर सकते हैं, उसका उल्टा कर सकते हैं। जो आपकी तीसरा और चौथा चरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती बिन मानस चून, तो उसको आप इस तरह से कर सकते हैं, उसका उल्टा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, सोरठा की बात कर रहे हैं। कुंद इंदु सम देह। दोस्तों, मैंने जानबूझकर ये वाला उदाहरण लिया है क्योंकि मात्राओं की बात करें तो लघु और गुरु की हमने बात की थी। अगर कुंद में आप देखेंगे तो क में छोटे ऊ की मात्रा है, उस हिसाब से तो एक मात्रा होनी चाहिए, लेकिन नहीं। लेकिन जब हमने छंद के जो महत्वपूर्ण 8 अंग पढ़े थे, उसमें जब हमने लघु और गुरु की बात की थी, तो साथ में मैंने ये भी बताया था जो लघु है ह्रस्व स्वर होते हैं, और मैंने ये भी बताया था जो अनुस्वर है, अनुस्वर को हम 2 मात्रा मानते हैं। तो उसी वजह से हम छोटा ऊ नहीं ले रहे हैं, हम अनुस्वर को काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये 2 मात्राएं हैं, ठीक है। द में भी आपके द 1 मात्रा है, मतलब ह्रस्व अ की इसमें ध्वनि आ रही है। इंदु, अब इंदु देखें, ये अनुस्वर है, इसको हम 2 समझते हैं, 2 मात्राएं इसको हम गिनते हैं। द में छोटे ऊ की है, ये 1 है। स में अ है, ये 1 मात्रा है, मतलब लघु है। म में भी लघु है। दे में 1 ही मात्रा है, तो ये गुरु है, 2 मात्रा, और ह में 1 मात्रा। तो अब देखते हैं, इसमें ये जो है हमारे पास 11 होनी चाहिए। ये आपका विषम चरण है, मतलब पहला है, ठीक है। देखें ज़रा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, बिल्कुल सही है। अब जो इसका सम चरण है, इसमें हमारे पास 13 मात्राएं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा है हमने, 13 मात्राएं होनी चाहिए सम चरणों में, मतलब दूसरे और चौथे में। इसमें और इसके ठीक नीचे जो ये चौथा है, इसमें जो है हमारे पास 13 मात्राएं होनी चाहिए। देखें ज़रा, ऊ छोटा हुआ है तो 1 मात्रा, मा आ है मतलब गुरु है ना, 2 मात्राएं। र लघु, म लघु, न लघु, क लघु, छोटा ऊ है ना। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था छोटा ऊ और बड़े ऊ में अंतर स्पष्ट किया था। ये इसमें पूंछ नहीं मुड़ी है, रूप में आप देखेंगे तो उसमें ऐसे पूंछ मुड़ी होती है, तो वो हमारा बड़ा ऊ रहता है, ठीक है। ये छोटा ऊ है तो 1 मात्रा। ना ये गुरु, 2 मात्रा। अ
एक मात्रा य, एक मात्रा न, एक मात्रा। एक मात्रा कहने का मतलब है लघु। अब देखते हैं ज़रा इसमें 13 मात्राएं होती है या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बिल्कुल ठीक। ये 13 मात्राएं हुई यहाँ पे, ठीक है। तो अगला जो ये आपका तीसरा चरण है, ये आपका चौथा चरण है, इसमें आप स्वयं देख लें, मैंने मात्राएं लगाई हैं नीचे। उम्मीद है आपको सोरठा छंद अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।